हमें जो ये शरीर मिला है ये केवल कृष्ण से अनुराग करने के लिए मिला है। जगतेर पिता कृष्ण जे ना भजे बाप, पितृद्रोही पातकीर जन्म जन्म ताप। हमें जो ये जन्म मिला है इसमें अगर हमने अपने परम पिता कृष्ण को नहीं पहचाना तो अत्यधिक नुकसान होगा और फिर दोबारा हमें कहीं कहीं गर्भों में दोबारा जाना पड़ेगा। जीव की गति को समझो, वे जीव मर मर कर बारंबार गर्भवास पाता है। हम बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं और जब मरते हैं फिर एक अलग गर्भ में, फिर गए, फिर मरे, फिर एक अलग गर्भ में, फिर मरे, फिर एक पता नहीं कितने कितने गर्भों में हमें जाना पड़ता है। और उस समय उसका शरीर एकदम अपवित्र बनकर मल से लिपटा हुआ होता है। ऐसा बताया गया कि जैसे मान लीजिए एक बोरी के अंदर मल भर दिया जाए और उस मल की बोरी में आपको डाल दिया जाए और फिर उस बोरी को उल्टा कर दिया जाए कि सिर नीचे पैर ऊपर और पूरी बोरी मल से भरी हुई और बोरी बंद। सोच सकते हो हमारी क्या हालत होगी। ऐसी हालत जीव की गर्भ में होती है और पीड़ा का यहीं अंत नहीं होता। उसके बाद माता का मन करता है, जब वो गर्भपात होता है तो माता का मन करता है कि जब उसके गर्भ में शिशु है कि मैं कुछ खट्टा खाऊं। तो जैसे ही माता गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण के साथ उनका खट्टा खाने का मन करता है और खट्टा बोलते एसिड बनता है। और अब जब वो भीतर जाता है तो वो एसिड जो अंदर शिशु है उसके शरीर में अभी पूरी स्किन आई नहीं है, त्वचा पूरी आई नहीं। तो मान लीजिए आपकी त्वचा ऊपर से थोड़ी हटा दी जाए, परख थोड़ा सा कट जाए और उसमें नमक या नींबू लगाया जाए तो कितनी चिढ़ेगी। तो बोलते पूरा शरीर उस शिशु का ऐसा होता है कि अभी उस पर वो त्वचा ऊपर की आई नहीं और उस समय माता का खट्टा खाने का मन करता है। अब जब वो खट्टा खाती है तो वो सारा तेजाब उसके पूरे शरीर पे गिरता है। तो एक तो मल की पोटली में ऊपर से उसके ऊपर वो पूरा तेजाब गिर रहा है और उस पीड़ा में जब वो होता है तो उसमें मल में भी जो हमारे भीतर छोटे छोटे कीड़े होते हैं फिर वो भी काटते हैं। आप सोचो ऐसा नर्क लगता है कि नहीं लगता है। पहला आप मल में ही फंसे हुए हो, दूसरा आपकी त्वचा नहीं है, तीसरा उस पर तेजाब गिर रहा है और चौथा उस पर मल भी, उसके मल के कीड़े जी आपको बार बार काट रहे हैं और पांचवा आपके भीतर उस छोटे से शिशु में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसको हटा सके। आप जब शिशु पैदा ही होता है तो हम देखते हैं कि जब पैदा हो गया तब भी उसमें ऐसा नहीं है कि वो करवट बदल सके या हाथ पैर से कुछ हिला सके। तो जब शिशु अंदर है तो उसके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि किसी कीड़े को या किसी चीज से वो हटा सके। वो केवल रोता ही रोता है। और ऐसी अवस्था में, ऐसे गर्भ के पिंजरे में जब वो भीतर पड़ा हुआ है जहां वो हिल डुल भी नहीं सकता, ऐसे टाइटली वो पड़ा हुआ है, उसके प्राण बचे रहे, वो केवल अपने प्रारब्ध भोगने के लिए वहां पे पड़ा होता है कि अपने अब बस प्रारब्ध भोग रहा है और कुछ कर नहीं सकता। प्राण उसके बचे रहे, बस उसके भीतर यही एक अभिलाषा थोड़ी बहुत जगती है, जब वो भी लेटर स्टेजेस में। और जब 7 माह का वो गर्भ हो जाता है, 7 महीने का वो गर्भ हो जाता है, 7 महीने तक तो ऐसा चल ही रहा है, ये सब हो रहा है। 7 महीने का जब गर्भ हो जाता है तो बोलते तब उसे थोड़ा ज्ञान होता है और जब उसे ज्ञान होता है तब वो भगवान का स्मरण कर पाता है। वो 7 महीने का गर्भ जब अंदर हो गया, जब वो शिशु हो गया 7 महीने का, तो अब वो भगवान का स्मरण कर पा रहा है। अब उसकी बुद्धि थोड़ी विकसित होती है और जब बुद्धि आती है तो वो भगवान का स्मरण करके भगवान से माफी मांगता है कि हे मेरे ठाकुर, हे मेरे भगवान, मुझे यहाँ से बचा लो, किसी तरीके से मुझे यहाँ से निकाल दो, मेरे पे कृपा करो। हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने अपने सगे संबंधियों के लिए बहुत सारे पाप करे, मैंने अपने पुत्र आदि के लिए, अपने परिवार के लिए कितने कितने पाप करे, पर आज देखो जिनके लिए मैंने वो पाप कर्म किए, जिनके लिए मैंने वो पाप कर्म करके जो वो कमाई लेके आया, आज वो कोई मेरे साथ नहीं है और शायद वो मुझे जानते भी नहीं है कि मैं कौन हूं। तो मेरे को आज समझ में आया कि जो मैं जिनको अपना कहता था वो सब मिथ्या ही था, केवल आप ही मेरे अपने हो। आप वही हो जो उस समय भी मेरे साथ थे, आप इस समय भी मेरे साथ हो। आप आज मुझे पीड़ा से निकाल सकते हो, आप तो मुझे अच्छे से जानते हो, इसलिए आप कृपा करो, मुझे इस दुख से किसी तरीके से बचा लो। कहीं कहीं जगह टीका में ऐसा लिखा भागवतम में कि जीव ऐसी प्रार्थना करता है, मैं बाहर निकलूंगा तो 24 के 24 घंटे आपका भजन करूंगा, बस आप मुझे इस पीड़ा से निकाल दो। और कई लोग ऐसे कर्म करके आते हैं, इतने खराब कर्म करते हैं कि हम देखते हैं कि शिशु का गर्भपात हो गया, जैसे
कि शिशु गर्भ में ही था, गर्भ में ही मर गया। तो गर्भ में ही मर गया मतलब उतनी पीड़ा ही पीड़ा बस उसके जीवन में लिखी थी, और कुछ इससे इस पीड़ा से बचना नहीं निकला था। तो गर्भ में आया, गर्भ में ही मृत्यु हो गई, फिर दूसरे गर्भ में, फिर वो पीड़ा सही, फिर तीसरे गर्भ में। तो इस प्रकार से कईयों का ऐसा हमारे कर्मों के अनुसार हमारा ऐसा जीवन बन जाता है कि केवल गर्भ में ही रहते रहते हमारी वहीं हत्या हो जाती है और वहीं फिर हम वही पीड़ा सहते रहते हैं। तो जब जीव भगवान से ऐसी प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना करते करते वो बोलता है कि भगवान मेरे पे ऐसी कृपा करो कि आपकी स्मृति, अब जब मैं यहाँ से निकलूँ तो आपकी स्मृति मेरे में हमेशा बनी रहे, मैं कभी किसी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होऊंगा, मैं केवल आपका ही नाम लूंगा और अपने इस जीवन को ऐसा सार्थक बनाऊंगा। ये प्रत्येक जीव प्रार्थना करता है, ये प्रत्येक जीव उस समय प्रार्थना करता है कि जब मैं अब बाहर निकलूंगा तो मैं ऐसा अपने जीवन का चरित्र रखूंगा कि मैं केवल आपका ही भजन करूंगा। ना यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, ना साधवो भगवत आस्पद आश्रया। मुझे जहां पे वैकुंठ कथा मतलब जहां भगवान की कथा ना होती हो, मुझे ऐसा लोक नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जगह नहीं चाहिए। ठाकुर जी ऐसी कृपा करना जहां आपकी कथा ना होती हो, वहां नहीं रहना मेरे को। जहां आपका भगवत आस्पद आश्रय, जहां आपके भागवतों का, आपके भक्तों का जहां आश्रय ना हो, मुझे ऐसी जगह नहीं चाहिए। मेरे को आपके भक्तों का संग भी चाहिए, मुझे आपकी कथा भी चाहिए। ना यत्र यज्ञेश मथा महोत्सवा, जहां पे आपके महोत्सव ना होते हो, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि हम लोग जो महोत्सव करते हैं, जहां पे आपकी कथा ना होती हो, जहां आपके भक्तों का संग ना हो, जहां पे आपके महोत्सव ना होते हो, सुरेश लोको अपि ना वैसा सेव्यताम। ऐसे लोकों में, ऐसे में अगर मुझे इंद्र के लोक भी मिल जाए और ये तीन चीजें नहीं मिले तो मुझे वो इंद्र का लोक भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग में भी नहीं जाना। वो ऐसी प्रार्थना करता है क्योंकि मैंने देख लिया आपका भजन न करने के बाद जीव की क्या गति होती है। तो चाहे मुझे इंद्रलोक भी अगर आप देना चाहते हो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे भक्तों का संग चाहिए, मेरे को आपकी कथा सुनने को चाहिए। और क्या चाहिए? कथा चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, और जहां आपके महोत्सव होते हो, सब मिलके मनाते हो, मुझे वो वातावरण चाहिए। अब आप देखो कितने भाग्यशाली हम लोग हैं कि हम लोगों को भक्तों का संग भी मिल रहा है, कथा भी मिल रही है, और महोत्सव एक से एक तरीके से बड़े बड़े महोत्सव मनाने को मिल रहा है। हम इन सब महत्व को समझ पा रहे हैं। तो ये समझने के बाद भी अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस ना समझे, अगर हम ये ना करें, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो जानता ही नहीं है भगवत कथा क्या होती है, जो जानता ही नहीं है भगवत भक्त क्या होते हैं, वो तो दुर्भाग्यशाली है ही है। पर जो जान के भी उसके महत्व को नहीं समझ रहा, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता कि सब कुछ बता दिया। और आज जो हम ये समझ पा रहे हैं कि गर्भ में जीव की क्या अवस्था होती है, ये भी एक परम भाग्य की बात है। कौन जान सकता है? कोई मेडिकल साइंस आपको ले जा सकती है जो आपको ये बता दे कि जब आप गर्भ में थे, व्हेन यू वर इन द वूम्ब ऑफ योर मदर, तब आपकी क्या कॉन्शियसनेस थी? ये कोई बता सकती है मेडिकल साइंस? केवल हमारे शास्त्र बता सकते हैं। एंड वाई दे आर करेक्ट? बिकॉज कपिल भगवान ने जो जो बताया है कि पहले माह में गर्भ इस प्रकार का होता है, दूसरे माह में इस प्रकार का होता है, तीसरे महीने में गर्भ की ये अवस्था होती है, आज जो मेडिकल साइंस ने बोला है वो बिल्कुल वही है जो कपिल भगवान ने बताया था।